माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा पढ़े भक्त हर्षाए। नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। यह एक ऐसी पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। जो आपकी 16,000 रानियों के बीच में मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को कल्प वृक्ष विधि पूर्वक दान में दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। इतना कहकर सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र तथा सभी देवताओं का विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष की मांग की। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र तथा गरुड़ के बीच घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी का गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच के प्रहार से गायों के कान एवं पूंछें कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे दान पुण्य नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और मृत्यु लोक में आकर मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य नारायण भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में देव शर्मा के घर गुणवती पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति सम्मान देता था।
एक दिन देव शर्मा तथा चंद्र दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह दोनों हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर डर के मारे वह दोनों कांपने लगे, उनके अंग शिथिल होने लगे और वे वहां से भाग भी नहीं पाए। तब काल बनकर खड़े हुए उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि देव शर्मा तथा चंद्र दोनों ही धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य तथा देवी, इन सभी की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ।